अगर आपको लगता है कि महिंद्रा अब कंफर्टेबली इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट कार कंपनी बन चुकी है, तो मई 2026 का ये रिटेल डेटा आपको सरप्राइज कर सकता है, क्योंकि एक्चुअल कस्टमर रजिस्ट्रेशन में पिक्चर कुछ और ही नजर आती है। और एंड तक रुकना, क्योंकि एक कंपनी ने सिर्फ एक महीने में लगभग 10,000 ईवीज रजिस्टर करवा दी हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये डिस्पैच नंबर नहीं है, ये एक्चुअल रिटेल रजिस्ट्रेशन है, मतलब कस्टमर के नाम पर रजिस्टर हुई गाड़ियां। तो चलिए देखते हैं मई 2026 में किस कंपनी ने मार्केट में असली डोमिनेशन दिखाई। सबसे नीचे वाले सेगमेंट में ईसुजू, फोर्स मोटर, वॉल्वो और जीप जैसे ब्रांड 30 से लेकर 200 रजिस्ट्रेशन के बीच रहे। ये नंबर छोटा लग सकता है, लेकिन ये भी दिखाता है कि इंडियन पैसेंजर व्हीकल मार्केट में स्केल बनाना कितना मुश्किल है। सिट्रोन ने 598 रजिस्ट्रेशंस किए, BYD ने 667 रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड किए और विनफास्ट ने 923 रजिस्ट्रेशन के साथ काफी लोगों का ध्यान खींच लिया। विनफास्ट के लिए ये सिर्फ शुरुआत लग रही है, क्योंकि कंपनी इंडिया में लॉन्ग टर्म गेम खेलने की तैयारी करती नजर आ रही है। लेकिन अब रैंकिंग का वो हिस्सा शुरू होता है जहां ब्रांड सिर्फ सरवाइव नहीं करते, मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं। प्रीमियम सेगमेंट, मर्सिडीज बेंज ने 1285 रजिस्ट्रेशन किए, BMW बहुत क्लोज रहा और उसने 1353 रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड किए। लग्जरी सेगमेंट में दोनों जर्मन ब्रांड्स की राइवलरी अभी भी काफी इंटरेस्टिंग बनी हुई है। निसान ने 2935 रजिस्ट्रेशन के साथ डिसेंट परफॉर्मेंस दिया, रेनॉल्ट ने 4128 रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड किए और होंडा ने 4294 रजिस्ट्रेशन के साथ अपने लॉयल कस्टमर बेस का भरोसा बनाए रखा। आपके हिसाब से होंडा को इंडिया में नेक्स्ट बिग लॉन्च किस सेगमेंट में लाना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। JSW MG मोटर ने 5774 रजिस्ट्रेशन किए और अब MG को पूरी तरह चाइनीज ब्रांड कहना शायद सही नहीं होगा, क्योंकि JSW के स्टेक के बाद कंपनी का स्ट्रक्चर काफी बदल चुका है। स्कोडा एंड वॉक्सवैगन ग्रुप ने कंबाइन 8253 रजिस्ट्रेशन किए और यहां से नंबर धीरे धीरे सीरियस टेरिटरी में एंटर करना शुरू कर देता है। अब जो कंपनी आ रही है उसने एक बार फिर प्रूव कर दिया कि इंडियन बायर सिर्फ फीचर नहीं, ट्रस्ट भी खरीदते हैं। टोयोटा ने मई 2026 में 23,291 रजिस्ट्रेशन किए। रिलायबिलिटी और स्ट्रॉन्ग रीसेल वैल्यू की वजह से ब्रांड की डिमांड लगातार बनी हुई है और इसी वजह से टोयोटा आज भी काफ़ी बायर्स की सेफ चॉइस बनी हुई है। टोयोटा के बाद किया ने 24,135 रजिस्ट्रेशन किए। किया की स्ट्रेंथ आज भी उनकी एग्रेसिव प्रोडक्ट लाइनअप और फीचर पैक्ड कार है, और यही स्ट्रैटेजी कंपनी को मार्केट में कंसिस्टेंटली रिलेवेंट बनाए रखती है। लेकिन असली इंटरेस्टिंग स्टोरी होंडई की है। होंडई ने मई में 42,805 रजिस्ट्रेशन किए। नंबर बड़ा है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में कंपनी पर प्रेशर भी क्लियर दिख रहा है। टाटा और महिंद्रा की एग्रेसिव ग्रोथ के बीच होंडई को अपनी पोजीशन डिफेंड करनी पड़ रही है। इसीलिए क्रेटा हाइब्रिड और फ्यूचर हाइब्रिड स्ट्रेटजी पर काफ़ी एग्रेसिवली काम चलने की रिपोर्ट सामने आ रही है। अगर ये स्ट्रेटजी सक्सेसफुल होती है तो हुंडई मार्केट में एक नया मोमेंटम क्रिएट कर सकता है। लेकिन अब आते हैं उस कंपनी पर जिसके नंबर इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा गलत समझे जा रहे हैं। महिंद्रा ने मई 2026 में 48,665 रिटेल रजिस्ट्रेशन किए और इनमें से 5,744 ईवीज थी। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, आपको सोशल मीडिया या इंटरनेट पर कई जगह महिंद्रा के 60,000 से ज़्यादा सेल्स नंबर दिखे होंगे, लेकिन वो डिस्पैच फिगर होते हैं। एक्चुअल कस्टमर रजिस्ट्रेशन का फिगर 48,665 ही था। फिर भी महिंद्रा के लिए सबसे पॉजिटिव सिग्नल सिर्फ टोटल सेल्स नहीं है, सबसे बड़ा सिग्नल है ईवी एडॉप्शन। बायर्स अब महिंद्रा की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी सीरियसली कंसीडर करने लगे हैं। लेकिन फिर आई वो कंपनी जिसने पूरा नैरेटिव ही बदल दिया, टाटा मोटर्स। मई के महीने में टाटा ने 53,437 रजिस्ट्रेशन किए और इसी के साथ टाटा ने एक बार फिर महिंद्रा को रिटेल रजिस्ट्रेशन में पीछे छोड़ दिया। लेकिन असली शौक यहाँ आता है, कंपनी ने मई में 9,995 ईवीज रजिस्टर करवाई। जी हाँ, लगभग 10,000 इलेक्ट्रिक कार सिर्फ एक महीने में। जब पूरा मार्केट ईवी एडॉप्शन को लेकर डिबेट कर रहा है, टाटा क्वाइटली ईवी सेगमेंट में अपनी डोमिनेंस और मजबूत कर रही है। इसी स्ट्रॉन्ग डिमांड की वजह से कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन कैपेसिटी को और एक्सपेंड करने की प्लानिंग कर रही है। लेकिन टाटा और महिंद्रा की फाइट के बाद भी एक कंपनी ऐसी है जिसके आसपास कोई भी नहीं पहुंच सका, मारुति सुजुकी।
मई 2026 में मारुति सुजुकी ने 1,43,489 रजिस्ट्रेशन किए। जी हाँ, 1 लाख से भी ज़्यादा गाड़ियाँ सिर्फ एक महीने में। और यही इंडियन कार मार्केट की सबसे बड़ी रियलिटी है। टाटा और महिंद्रा की कंबाइंड सेल्स भी मारुति के लेवल तक नहीं पहुंच पाई। ये नंबर दिखाता है कि मास मार्केट में मारुति की पकड़ अब भी कितनी मजबूत है। तो मई 2026 का रिटेल सेल डेटा एक बात बिल्कुल क्लियर कर देता है, टाटा ने महिंद्रा को फिर से पीछे छोड़ दिया। ईवी सेगमेंट में भी अपनी डोमिनेंस दिखाई। हुंडई प्रेशर में नजर आ रही है, लेकिन मारुति और बाकी मार्केट के बीच का गैप अब भी बहुत बड़ा है। आपके हिसाब से अगले 12 महीनों में टाटा, महिंद्रा या हुंडई में सबसे ज़्यादा ग्रोथ कौन दिखाएगा? कमेंट सेक्शन में अपना प्रिडिक्शन ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।